हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष पेटल्स वर्कबुक लेसन 4 लेकर हाजिर हूँ। आपको यह द एनॉर्मस टर्निप लेसन 4 पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आया होगा। एनॉर्मस मतलब होता है विशाल का, टर्निप मतलब होता है शलजम। तो ये जो कहानी है ये विशाल काय शलजम की है, विशाल काय शलजम की है, जो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा। उसी के साथ हम इसको जो है इसके वर्कबुक को कंप्लीट कराते हैं। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिए, देखिए और अपने वर्कबुक को फिल करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, देखिए आप लेसन 4 द एनॉर्मस टर्निप। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीज आर द नेम ऑफ सम वेजिटेबल्स। मतलब दीज आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल, कंप्लीट देम बाय एडिंग द करेक्ट वेवल्स। मतलब बच्चों आपको कुछ सब्जियों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें भी देखेंगे कुछ रिक्त स्थान हैं। उस रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है और कंप्लीट जो आपको करना है उसमें वेवल्स का प्रयोग करना है। वेवल्स मतलब होता है स्वर। तो बच्चों आपका मेन जो होता है वेवल्स, देखिए आपको दिया ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं 5 जो वेवल्स हमारे इंग्लिश में होते हैं, 5 स्वर होते हैं, उन्हीं की सहायता से इसको हमें फिल करना है। जैसे देखिए बच्चों कैरेट, तो यहाँ ए और ओ, कैरेट होगा, कैरेट मतलब ठीक गाजर। फिर देखिए ए डी आई एस एच, रेड मूली हो गया। अब पोटैटो पी ओ टी ए टी ओ, ठीक है, पोटैटो हो गया। तो यहाँ ओ ए ओ भरना, मतलब यहाँ वेवल से ही भरना है। फिर देखिए ब्रिंजल, तो आई और ए भर देना है। तो BRINJAL, ब्रिंजल मतलब बैगन होता है। टोमेटो, ठीक है, TOMATO, टोमेटो मतलब टमाटर। लेमन मतलब नींबू, तो EM है ही ओ, ठीक है, लेमन हो गया। जिंजर, ठीक है, अदरक। और यह टर्निप आपका सलजम हो गया। गार्लिक लहसुन हो गया। तो आप इस तरीके से जो दिया गया है आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें आपको वेबल से ही भरना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप भर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, लेसन जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर को, इस पिक्चर मतलब चित्र, इस चित्र को देखना है। एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यूज किसने करना, कैन या कैन नॉट, मतलब कैन और कैन नॉट का प्रयोग करके आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, पूरा करना है। जैसे एन एलिफेंट कैन वॉक, मतलब जो हाथी जो है वह चल सकती है, बट इट कैन नॉट टॉक, क्योंकि लेकिन वह बात नहीं कर सकती, ठीक है। ए फिश कैन नॉट फ्लाई, मतलब मछली उड़ नहीं सकती, बट लेकिन इट कैन स्विम, लेकिन वह तैर सकती है, इसलिए कैन नॉट कैन का प्रयोग करना है। ये फ्रॉग कैन हॉप, जो एक मेढक है, हॉप मतलब फुदकना, जंप करना, वो जो है मेढक जो है कूद सकता है। बट इट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन मेढक उड़ नहीं सकता। ए बर्ड कैन नॉट क्रवल, बट इट कैन फ्लाई, बच्चों ये चिड़िया है वो रेंग नहीं सकती है, बल्कि क्या है, लेकिन इट कैन फ्लाई, वह जो है उड़ सकती है। तो यहाँ कैन का प्रयोग होगा। ए स्नेक कैन क्रवल, स्नेक जो है रेंग सकता है। इट कैन नॉट टॉक, लेकिन वह चल नहीं सकता, टॉक, ठीक, बात नहीं कर सकता, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, इसको लिख लीजिए, कैन कैन नॉट का ही प्रयोग करना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस एज पर द लेसन द इनॉर्मस टर्निप। आपको बच्चे चूज द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे चूज करना है। द ब्रैकेट जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं उस वर्ड को क्या करना है, करेक्ट को चूज कर लेना है, चूज मतलब चुन लेना है। एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस एज फॉर द लेसन और द इनॉर्मस टर्निप, द इनॉर्मस टर्निप जो लेसन है उसके अनुसार आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे इट इज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, न कि ओल्ड वुमन था बच्चों, यहाँ ओल्ड मैन था तो आप यहाँ ओल्ड मैन, यह कहानी एक बूढ़े की है, ठीक है। एन ओल्ड मैन प्लांट सम डॉट डॉट टर्निप सीड कपल सीड, उसने कौन सा सीड बोया था बच्चों, प्लांट किया था अपने खेत में टर्निप सीड। तो बच्चों यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ पे टर्निप सीड, ठीक, एप्पल सीड नहीं है, ठीक है, यहाँ ओल्ड वुमन नहीं है, ठीक, ये सही है। फिर ए बॉय कम्स देयर हियर देयर, तो यहाँ बच्चों देयर हो जाएगा, क्या होगा, देयर, ठीक। वहाँ यहाँ जो है एक बालक एक बॉय आया। अप कम्स द इनॉर्मस डॉट डॉट पोटैटो की टर्निप, बच्चों पोटैटो नहीं बल्कि टर्निप था। अप कम्स मतलब जो विशाल का सलजम था वह बाहर आ गया, ठीक, टर्निप। द ओल्ड वुमन मेड ए डिलीशियस बिस की डिश, तो वहाँ बच्चों डिश है, बिस नहीं है, तो वहाँ आपको डिश लिखना है, ठीक है। डिश मतलब होता है व्यंजन, ठीक। दे ऑल एट एंड डॉट डॉट इट एंजॉयड इट प्लेड, बच्चों वहाँ खेल तो हुआ नहीं था, तो बच्चे सभी लोग खा करके इसको क्या किए थे, एंजॉय किए थे, बच्चों एंजॉयड इट, ठीक है, इसलिए इसको प्ले इट इसमें नहीं होगा, बिस इसमें नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रीराइट द सेंटेंस विथ फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स, मतलब आपको क्या करना है, इसमें देखिए जो लिखा है कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और कौन से वर्ड का जो है आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, वो चीज़ आपको देखना है। बेटा आप ध्यान दीजिए, आपको जब कभी कोई नया सेंटेंस आप शुरू करते होंगे तो वहाँ आप देखिए पहला ही लेटर आपका कैपिटल रहता है। तो यहाँ आई स्मॉल दिया है तो आई को हम कैपिटल कर लेंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली, किसी स्थान को, किसी बड़े स्थान को अगर हम लिखते हैं तो या स्थान को लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं तो बच्चों हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, पहला लेटर, तो इसलिए यहाँ दिल्ली हो गया, ठीक। द चिल्ड्रेन है, ठीक है, टी कैपिटल हो जाएगा। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट, ठीक है। आगे देखिए अरुण, अरुण भी क्या मैंने कहा नाम ना, तो बच्चों ये क्या है, अरुण, यहाँ होगा अरुण एंड रवि, ठीक, आर गुड फ्रेंड्स, ठीक। ये जो है आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, आप इसको आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन 5 मेक न्यू वर्ड्स विथ द फॉलोइंग लेटर्स बाय एडिंग द लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, मतलब बच्चों आपको मेक क्या करना है, न्यू वर्ड बनाना है। मेक न्यू वर्ड विथ फॉलोइंग लेटर, आपको जो नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, उन लेटर को जोड़ करके आपको नए वर्ड बनाना है, नए वर्ड बनाना है। और एडिंग द लेटर्स गिवन द ब्रैकेट शोन, और एग्जाम्पल देखे दिया है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ची, ठीक है, क्या दिया है, CHI से क्या बन सकता है, चिन बन गया, डबल चिल बन गया, चिक बन गया, चिप बन गया, इतना बन सकता है। तो इस यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ तो CA है तो कैप, कैट, कैश, कैच, कैंप, इतना प्रयोग हो सकता है। फिर यहाँ देखिए यस, तो BUS बस, BUT बट,
जी बग, BUD बड, बंक, ठीक। फिर यहाँ फिश, फिल, फिग, फिन, फिज, इतना आप लेटर बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैच द करेक्टर ऑफ द लेसन द इनॉर्मस टर्निप विथ दियर डायलॉग्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। मतलब इसमें कह रहा मैच करिए करेक्टर मतलब चरित्र ऑफ द लेसन किस द इनॉर्मस टर्निप में जो दिए गए हैं उनके करेक्टर को, और दिया डायलॉग जो डायलॉग बोला गया है, जो व्यक्ति उस डायलॉग को बोला है उससे मिलान करिए, और राइट देम इन गिवन स्पेस, और जो ये जगह दिया गया है वहाँ पे मिलान करने के बाद आप उसको लिख दीजिए। आई बात समझ में बच्चों? जैसे क्या है, ओल्ड मैन ने क्या कहा, ओल्ड मैन क्या चाहता था? ओल्ड मैन यस आई विल हेल्प यू, नहीं, ये तो नहीं कहा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो आई वांट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हाँ ये करना कह रहा था। आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन, ये भी नहीं कहा कि मैं अकेला इस सलजम को काट सकता हूँ। वाई नॉट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये भी नहीं कहा। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो ओल्ड वुमन ने कहा वो कहा है आई वांट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं आई वांट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, कामा डबल इनवर्टेड कामा शुरू, सेज द ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन ने कहा था, ठीक है। आगे देखिए ओल्ड वुमन, बी वाला क्या कह रहा है, ओल्ड वुमन तो आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन, वो बूढ़ी औरत ने कहा था मैं इस शलजम को अकेले उखाड़ सकती हूँ, देखो, ठीक है। तो आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन सेज द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत ने कहा था, ठीक है। तो ये द गर्ल क्या कह रही है, व्हाई नॉट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो बच्चों व्हाई नॉट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सेज द गर्ल, लड़की ने कहा था, ठीक है। फिर क्या है, द बॉय कह रहा है यस आई हेल्प यू, जब बूढ़ी औरत ने उस लड़के से मदद मांगी तो वो क्या कहा, यस आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी सहायता करूँगा, हाँ मैं आपकी सहायता करूँगा। तो यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉयज। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, और थोड़ा सा आपको समय भी हो सकता लगे तो आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, इसके बाद फिर प्ले करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 देखिए, 7 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड, जो आपको गिवन मतलब नीचे दिया गया वर्ड है उनकी सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे इनॉर्मस है तो सी वांट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हेल्प बी ऑलवेज हेल्प नीडेड पर्सन। सीड का द टर्निप सीड ग्रो, प्लांट्स यू वांट टू बाई सम प्लांट फ्रॉम नर्सरी, पुल द पुल्ड ऑफ द टर्निप टुगेदर। इस तरीके से बच्चों हम इसको फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, जब लिखने के लिए कह रहा है तो ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये वर्ड आपके वाक्य में आना चाहिए। शी वांट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, वह जो है उस विशालकाय शलजम को उखाड़ना चाहती थी, ठीक है। अब हेल्प, वी ऑलवेज हेल्प नीडेड पर्सन, हमें जो है हमेशा एक व्यक्ति की आवश्यकता या सहायता की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। सीड द टर्निप सीड ग्रो, जो टर्निप विशालकाय शलजम था वो बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। प्लांट्स वांट टू
बाई सम प्लांट फ्रॉम नर्सरी, वह चाहती है, वह कुछ जो है प्लांट और उस नर्सरी से खरीदना चाहती है, बाई करना चाहती है। पुल द दे पुल्ड द टर्निप टुगेदर, इस विशाल का सलजम को दो सब लोग मिल करके उखाड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों लेसन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, और शायद ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स दैट यू कैन ईट अनकुक्ड, मतलब इसमें कौन सी सब्जी को आप बिना मतलब क्या कहते हैं बिना कुक किए खा सकते हैं। वेजिटेबल्स दैट आई कैन ईट अनकुक, ऐसी सब्जी का नाम बताना है जिसे हम बिना कुक किए बिना पकाए खा सकते हैं। जैसे बच्चों कैरेट, गाजर आप बिना पकाए खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, पी हरी मटर खा सकते हैं, कैबेज पत्ता गोभी खा सकते हैं, ओनियन क्या कहते हैं प्याज खा सकते हैं, और जो चीनी क्या ये, तो बच्चों ये देखते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ लिख लीजिए, मान लीजिए आप चिली भी कर सकते हैं, मिर्च भी बिना पकाए खा सकते हैं, हरी लोग मिर्च भी कहते हैं, आप यहाँ चिली कर दीजिए। ठीक है, मिर्च, हरी मिर्च, कौन सी मिर्च, हरी मिर्च भी आप बिना पकाए खा सकते हैं। लोग टोमेटो भी कच्चा खा लेते हैं, क्या कहते हैं लेडीज फिंगर भिंडी भी कच्चा खाते हैं कुछ लोग। तो आप कोई भी और एक लिख लीजिए जिन्हें बिना पकाया खा सकते हैं, या चुकंदर कह सकते हैं, क्या कहते हैं चुकंदर थी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बच्चों लिख लीजिए। और बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप आराम आराम से लिखिए, वीडियो को हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस आपके सलाह को ज़रूर फॉलो करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे वो बच्चे भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो बच्चों हमने पूरा कोशिश किया आपको समझा कर भरवा दिए, समय तो लगा है लेकिन अब आपको समझ भी आ गया होगा, मुझे आशा है। तो बच्चों आज यहीं तक का, ठीक है बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों।